Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिका कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट 48 आवर्स। तो इसके लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। यहाँ पर मेरे पास दो कार्ड है, एक द वर्ल्ड का कार्ड है और एक द मैजिशियन का कार्ड है। आप दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखिए। अगर आपको पाइल सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को यहाँ आप पॉज कर सकते हैं और दोनों कार्ड्स को ध्यान से देख सकते हैं। अपनी आइज़ क्लोज कीजिए, उसके बाद 5 सेकंड के लिए, और जो भी कार्ड आपको नज़र आता है आप वो पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पाइल सिलेक्शन में फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आपको लगती है तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग को देख सकते हैं। अगर दोनों पाइल्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो इसका मतलब आप अपनी सिचुएशन को लेकर अभी उतने क्लियर नहीं है, कोई ना कोई कन्फ्यूजन ज़रूर है। So the world card will be pile number 1 and the magician card will be pile number 2. So let's see, जिन्होंने ये the world का कार्ड सेलेक्ट किया है उनके लिए अगले 48 आवर्स में उनके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं। What are the changes? Okay, क्या बदलाव आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट 48 आवर्स में। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, देखिए आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा जो स्लीपलेस नाइट्स हैं वो बिता रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने का एक डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अब अपनी सिचुएशन से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वो अपने इमोशंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रात को बैठकर रोते हैं, रात को आपके थॉट्स लेते हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, तो वो हर टाइम, ये देखिए द ड्रीम का कार्ड बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज हैं। उनको आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके लिए वो डे ड्रीमिंग करते हैं। उनको एहसास हो रहा है कि जहाँ पर जो स्टेप उन्होंने लिया वो कहीं ना कहीं गलत है। ओके, तो उनकी इंट्यूशन इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। उनको इंटरनल एनलाइटनमेंट हो रही है। जो मॉरल वैल्यूज़ उन्होंने अपने अंदर कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिए थे, देखिए ये मोरालिटी का कार्ड है। ओके, जो मॉरल वैल्यूज़ उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदर ख़त्म कर दिए थे, वो दोबारा से उनके अंदर वो एनलाइटनमेंट हो रही है कि उन्हें अपने हर एथिक्स, हर एक चीज़ याद आ रही है। ओके, लोनलीनेस की एनर्जीज में है, अपने आप को अनअटैच्ड फील कर रहे हैं और कुछ टाइम अकेले में बिता रहे हैं आपके पार्टनर। उनकी जो एनलाइटनमेंट है इस अकेले वक्त से ही बढ़ रही है। उनकी जो अंदर अवेकनिंग है वो हो रही है। इन 48 आवर्स में आपके पार्टनर की अवेकनिंग वाली जो सिचुएशन है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गए हैं तो डेफिनेटली उनके और उन जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को इंट्यूशन हो रही है, उनको ये जागृति आ रही है कि वो आपके पास वापस आ जाए। ओके, पहले वो क्या कर रहे थे? पहले वो चीज़ों को आपके लिए ख़राब कर रहे थे। ठीक है, अब चीज़ें इस तरह से उल्टी हो गई हैं। अब उनके हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं रही है। वो पहले थर्ड पार्टी के साथ मूव करके या आपको धोखा देकर मूव करके ये सोच रहे थे कि वो अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री हासिल कर लेंगे, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर लेंगे, और ये जो विक्ट्री है उनके लिए हॉलो निकली, मीन्स अंदर से खोखली। इस वजह से ये एनर्जी वो अब रिवर्स हो चुकी है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। अब आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन अभी 48 आवर्स के अंदर वो अपनी ये जो सोच है, जो अपनी उनकी एनलाइटनमेंट है, उसको कंप्लीट करेंगे। अभी 48 आवर्स के अंदर ये कांटेक्ट वाली सिचुएशन नहीं है। अभी वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ प्लान करेंगे, कुछ प्लॉट करेंगे, उस तरह से आगे बढ़ेंगे। वो प्लानिंग प्लॉटिंग नेगेटिव सेंस में नहीं है। जब कहते हैं गलती का एहसास इंसान को होने लगता है ना, तो उसकी जो भी क्लेवरनेस है, जो भी उसके थॉट्स होते हैं कि मतलब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं वैसे भी कर सकता हूँ, वो सारे थॉट्स कहीं ना कहीं शैटर होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आपके पार्टनर के अंदर एक चीज़, बहुत एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है इस पॉइंट पर।
ठीक है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उनके अंदर गिल्ट की फीलिंग है, उनके अंदर सॉरो की फीलिंग है। इस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं। ये नेक्स्ट 48 आवर्स में ये फीलिंग और स्ट्रांग होने वाली है। अब वो अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, शेयरिंग की एनर्जी है उनके अंदर। ये एनलाइटनमेंट हो रही है, इस वजह से उन्हें अपने आसपास लाइट नज़र आ रही है, उन्हें अपने आसपास एक रास्ता नज़र आ रहा है, वो किस तरह से अपनी इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। इस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर ऑपरेट करने वाले हैं इन 48 आवर्स के अंदर। ओके, द अदर कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। मैंने कहा ना वो अभी इन 48 आवर्स में आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी सिचुएशन से लेके फ्रस्ट्रेटेड है। उनके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज खड़े हो गए हैं, उन्होंने अपने अराउंड एक वॉल खड़ी कर ली है। जब तक उनकी ये एनलाइटनमेंट कंप्लीट नहीं होगी ये वॉल्स नीचे नहीं आएंगी। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं अपनी सिचुएशन से, वो इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वो इन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और ये जो पोस्टपोनमेंट वाली एनर्जी है ये 48 आवर्स के लिए आपके लिए ये एनर्जी है। उसके बाद आपके पार्टनर एनलाइटन होकर इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ये जो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है इसके ऊपर भी काम होगा। ये नहीं है कि ये पोस्टपोन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा वक्त आप अपने पार्टनर को देना होगा कि वो अपने ऊपर काम करके वापस आए। देखिए, इन आउट का जो रिलेशनशिप होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। ऐसा रिलेशनशिप निभाने से अच्छा तो ये चीज़ है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ चेंजेस हो जाएं, उनके अंदर बदलाव आ जाएं। जिन बदलाव को वो अपने अंदर लाना चाहते हैं उसके लिए उन्हें थोड़े से टाइम की ज़रूरत है। आप प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, दे विल कम बैक टू यू। डिसीजन फिर आपका होगा, आपको आपके पार्टनर के साथ यूनिटी करनी है, यूनियन में आना है कि नहीं। द डिसीजन विल बी योर्स, लेकिन उनकी एक बार बात ज़रूर सुनिएगा। ओके, द अदर कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। अब वो जो चीज़ें बिखर चुकी हैं, मीन्स जो उन्होंने गलतियां की हैं वो उससे ओवरकम करना चाहते हैं, वो ब्राइटनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं। उन्हें होप है कि वो अपने रिलेशन को ठीक कर लेंगे आपके साथ, और वो बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं। वो चीज़ों को लेट गो करने वाली एनर्जी में मूव कर रहे हैं, और वो ये सब कुछ तब कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने इनर वॉइस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लिया है। वो जो बाहर की एनर्जीज हैं उन एनर्जीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते। उनके अंदर जो उनकी इनर वॉइस है वो उन्हें सही डायरेक्शन में लेकर जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है, और वो इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ को पहचानते हैं, और इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थोड़ा सा इंतज़ार, और जो आउटकम है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। सी हियर, द सन का कार्ड है, येलो कार्ड। येलो जो एनर्जी होती है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है टैरो के अंदर। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैरिज का कार्ड है, हैप्पीनेस, ब्राइट प्रॉस्पेक्टस। ओके, आपकी ज़िंदगी के अंदर अब जब आपके पार्टनर आने वाले हैं तो वो मैरिज कमिटमेंट से आएंगे, ब्राइटनेस के साथ आएंगे, आपके साथ पहले से भी अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी वो इन सारी चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं लेकिन उस तक बढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज उन्हें अपने कुछ ट्रस्ट इश्यूज को ओवरकम करना है। उनके लिए ये एनर्जी आई है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो इसको उन्हें ओवरकम करना है। और वो जैसे ही इस एनर्जी को ओवरकम करेंगे वो ये दरवाज़ा खोलकर आपकी तरफ को आ जाएंगे। ये 48 आवर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं इन द टर्म्स कि अब आपके पार्टनर का जो वो इनर वर्क है ना वो बहुत फर्म होने वाला है इन 48 आवर्स के अंदर। उन्हें शायद कुछ उस तरह की एनलाइटनमेंट होने वाली है कि उन्हें ये रास्ता मिल जाएगा कि वो इस एनर्जी से किस तरह से बाहर आ सके। तो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले ही रीज़न है कि यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी है। अब पार्टनर आएंगे तो इन आउट नहीं करेंगे, वो पक्का आपको कमिटमेंट देंगे। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं बॉटम ऑफ द डेक पर। माइंड का कार्ड है। एक्चुअली क्या है, पहले उन्होंने चीज़ों को सोचा, समझा और ये एक्शन लिया, मीन्स वो माइंड का काम था। उस माइंड ने उन्हें फंसा दिया।
आज के टाइम पे उनके जो दिमाग है वो इस तरह से फंसा हुआ है, जैसे एक मशीन बहुत ज़्यादा काम करती है तो उसमें फ्रिक्शन पैदा हो जाता है और मशीन हीटन अप हो जाती है, रुक जाते हैं, उसके पार्ट्स आपस में लग लग के रुकने लगते हैं। उस तरह से उनका माइंड स्टक हो गया है। ओके अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अपनी अथॉरिटी फॉर्म करना चाहते हैं, बट अभी उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो अथॉरिटी ले पाएँ, तो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। वो नहीं काम कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है, उन्हें नेचुरली थ्रू डिवाइन एक इंट्यूशन हुई है, एक उनके अंदर एनलाइटनमेंट हुई है। जब वो एनलाइटनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, जब उनके जो इनर वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगना है, क्योंकि ये जो 48 आवर्स हैं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। एनलाइटनमेंट के लिए महीने साल नहीं लगते हैं, एनलाइटनमेंट तो एक पल में भी हो जाती है। ओके तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक अथॉरिटी लेंगे, वो चार्ज लेंगे इस रिलेशनशिप का, और आपके साथ इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। ओके ये चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनर की साइड पर इन 48 आवर्स में। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये मैजिशियन का कार्ड, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, आपके पार्टनर के अंदर क्या बदलाव आने वाले हैं इन 48 आवर्स के अंदर। ओके लेट्स सी दैट। जिन्होंने ये द मैजिशियन का कार्ड सेकेंड पाइल चूज की है, एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आपके पार्टनर के साथ क्या होता है वो आपको इंट्यूटिवली पता लगता है। ओके आपकी इंट्यूशन अपने पार्टनर को लेकर बहुत हद तक सही रहती है। ठीक है, अभी फिलहाल आपके पार्टनर दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ कन्फ्यूजन चल रही है, दो सिचुएशंस के बीच में, दो इंसानों के बीच में, दो आइडियाज़ के बीच में उनकी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल चल रही है, वो जगल कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में हेड करें। ओके इन 48 आवर्स में ये जगलिंग एनर्जीज अभी कंटिन्यूड रहेंगी। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। वो डिसीजंस लेना चाहते हैं, वो इस जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आप तक वापस आना चाहते हैं, वो एक फाइनल कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो सर्कमस्टांसेस के अंडर प्रेशराइज होकर वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ उनके दिल दिमाग में है और ये 48 आवर्स के अंदर ये चीज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, आपके पार्टनर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, वो अबंडेंस की एनर्जीज में मूव कर रहे हैं, वो एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पर है, स्टेबिलिटी हासिल कर रहे हैं, वो खुशहाली की तरफ बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं। लेकिन उन्हें एक अपने अराउंड सिचुएशन फील होती है कि वो जहाँ मर्जी चलते हैं, जैसे वो आपकी तरफ को आते वक्त एक डिसीजन बनाकर चलते हैं कि अब वो आपको कमिटमेंट देंगे, वहीं पर ही कोई दूसरी चीज़ आ जाती है और वो वहाँ स्टक हो जाते हैं। और द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद इन दीज 48 आवर्स ऑल्सो। वो आप तक आना चाहते हैं लेकिन वो अपने आप में स्टक हो जाते हैं आगे बढ़ते बढ़ते। वो अब भी डिसीजन लेंगे कि आपको कमिटमेंट देनी है, लेकिन उसके बाद वो फिर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, वो बहुत सारी डेलिब्रेशंस करते हैं, वो फिर चीज़ डिले होती रहती है, अभी भी डिले की एनर्जीज हैं। ओके, अब मैं इन्हीं कार्ड्स के साथ आपको ये वाले कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। देखिए, जजमेंट की एनर्जी के साथ माइंड का कार्ड है। देना चाहते हैं लेकिन द्वंद्व चलता है, दिमाग में द्वंद्व चलता है, उनका जो दिमाग है ना वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, फंस गए हैं। वो दिमाग चलता 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 कहीं ना कहीं रुकने लगता है। ओके, जैसे मशीन बहुत ज़्यादा आप उसे रन करते रहें तो वो अटक जाती है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद योर पार्टनर। ऐसा नहीं है वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, इस 48 आवर्स में भी वो कोशिश करेंगे कांटेक्ट करने की, लेकिन जैसे ही वो इस तरफ को बढ़ते हैं वो एकदम स्टक हो जाते हैं। वो स्टक क्यों होते हैं उसका रीज़न भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड है, वो इन एनर्जीज़ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया
लेकिन ये चीज़ें ना उनको ऐसा फील होता है कि दूर है, सोचते हैं लेकिन उस तरफ को कर्म नहीं कर पाते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि उनके आगे एक ब्लॉकेज है। ओके एक ताला लगा हुआ है जिसका एहसास उन्हें हो रहा है, लेकिन वो ताला कैसे खुलेगा उस चीज़ का मतलब कोई आइडिया नहीं है उनको। द अदर थिंग यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है विद द माइजर कार्ड। आपके पार्टनर के अराउंड नेगेटिव एनर्जीज हैं, इस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और इन 48 आवर्स के अंदर भी वो कोशिश करेंगे, लेकिन आई थिंक यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो उनके ऊपर ये नेगेटिविटीज इम्पोज कर रही है। ओके तो यहाँ पर एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, आप अपने पार्टनर के लिए काम कीजिए। द रीज़न इज़ दैट ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं इसकी वजह से फर्म डिसीजंस कभी आ नहीं पाते हैं। आज के टाइम पर भी वो अगर इस द्वंद से निकल कर आपको कमिटमेंट दे भी दें तो भी ये नेगेटिव एनर्जी आप दोनों की लाइफ को इफ़ेक्ट करेगी। ओके सो या तो खुद हील कीजिए अपने रिलेशनशिप को, नहीं तो आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल हीलर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हीलिंग्स पेड होती हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और आप अगर मुझे कहें, मैंने बहुत सारे मैसेजेस अपने कमेंट सेक्शन में भी देखे हैं और आपने व्हाट्सएप पर भी देखे हैं कि मैम बताइए कि हीलिंग की कॉस्ट क्या है। देखिए ये यूनिवर्सल थिंग नहीं होती है कि हाँ सबके लिए एक जैसी ही हीलिंग होती है। एक्चुअल कंसेप्ट क्या है इस चीज़ के पीछे, पहले जैसे आप अपनी जो बीमारी है उसको डायग्नोस करवाते हैं ना, द सेम थिंग अगर आपको ये नेगेटिविटी से अपने पार्टनर को निकालना है तो आपको पहले एक रीडिंग बुक करनी होगी, उसके बाद मैं बता पाऊंगी कि ये नेगेटिविटी कैसी है, किस तरह से इसके ऊपर हीलिंग की जा सकती है। हो सकता है कि ये हीलिंग आप खुद भी कर पाएँ तो मैं आपको ही बता दूंगी कि वो कैसे आप कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप ना कर पाएँ तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ ऐसे मत ये चीज़ मत पूछिए कि मैम हीलिंग के चार्जेस क्या हैं। हीलिंग के चार्जेस इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं कुछ यूनिवर्सल मैंने सेट नहीं किया है कि हाँ जी ये हीलिंग चार्जेस है, ऐसा नहीं है। ओके अब क्या होता है, वो आपके पास जाना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ उन्हें नज़र आती हैं, लेकिन फिर उनके लिए उनकी ज़िंदगी बर्डन बन जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो रास्ता क्या होगा जिससे वो आपकी तरफ पहुंच पाएंगे। ये सब कुछ दोबारा 48 आवर्स में रिपीट होने वाला है। ये एक साइकिल है जो उनकी ज़िंदगी का चल रहा है। ओके वो इन पॉसिबिलिटीज़ में लगे रहते हैं कि रास्ता क्या होगा, लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्टिकल उनके सामने आ जाता है जिसकी वजह से उन्हें ये रिलेशनशिप, अपनी ज़िंदगी एक बर्डन लगने लगती है। उन्हें ये रिलेशनशिप ही नहीं बर्डन लगता, उन्हें अपनी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं बर्डन लगने लगती है। ओके आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा उदास है, आपके रिलेशनशिप में ये उदासी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा इस उदासी के अंदर डूबे हुए हैं, इतनी उदासीनता उनके अंदर आ चुकी है कि अगर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती भी है, कोई रास्ता दिखता भी है तो वो उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो अपनी ही उन डिप्रेसिंग एनर्जीज में कहीं ना कहीं फंसे हैं। और ये 48 आवर्स के अंदर भी यही साइकिल रिपीट होने वाला है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, वो आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें अब आपके ट्रू लव का एहसास हो रहा है। उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है और आपको ये चीज़ फील होती होगी, ये आपको इंट्यूशन फील होती होगी। ओके इस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए। अगला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, एक ट्राई वो 48 आवर्स के अंदर ज़रूर देंगे, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर, जो कि कुछ लोगों के पार्टनर जिनके ऊपर ये नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी हो, वो यहीं पर ही रुक जाएं, वो आगे ना मूव कर पाएँ। और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, लेकिन वो एक फर्म कमिटमेंट नहीं होगी। ठीक है, इन आउट वाली सिचुएशन है। सक्सेसफुली वो आपको कमिटमेंट देंगे बट वो इन आउट वाली सिचुएशन रहेगी। वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाएगा ऐसी कमिटमेंट नहीं होगी, बिकॉज ये नेगेटिविटी अभी उनके साथ चल रही है। ये कोई थर्ड पार्टी ही है जो उनके ऊपर ये नेगेटिविटी इम्पोज करके आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। अगला है प्रोजेक्शंस का, बॉटम ऑफ द डेक पर प्रोजेक्शन का कार्ड। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है आप चाहे दोनों एक दूसरे से ज़्यादा दूर हैं, लेकिन आपकी सोल्स बहुत करीब हैं। आप दोनों को एक दूसरे की बात महसूस होती है, वो भी आपके साथ सोल टू सोल कनेक्टेड है और सोल के ऊपर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी कभी भी नहीं
कोई डाल सकता, लेकिन जो हमारा 3D वर्ल्ड है उसमें ब्लॉकेजेस लग जाती हैं। ओके, तो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर एक ट्राई आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है कि वो आपको कांटेक्ट करें। ओके, आपकी लव लाइफ इस सिचुएशन की वजह से अटकी हुई है, वो सिचुएशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मुझे आप कई लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं, हमने अपने पार्टनर को देखा है, वो बहुत हंसी खुशी जी रहे हैं। तो मुझे आप ये चीज़ बताइए, जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, जब आप किसी और के साथ होते हैं, मीन्स नॉट ओनली योर दिस पर्सन, किसी भी अपने किसी फ्रेंड के साथ होते हैं, तो आप भी हंसी खुशी के साथ ही, फेस पे तो एक स्माइल होती ही है ना, बट इंटरनली क्या चल रहा है, एनर्जी किस तरह की चल रही है, ये वो रीडिंग्स हैं। एनर्जी के टर्म्स में ये रीडिंग्स होती हैं। वो फिजिकली क्या करें, वो मैंने 3D वर्ल्ड वाली जो एनर्जी रीडिंग बनाई थी, उसमें मैंने वो बातें बताई थी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले रीडिंग होगी, फिर ही मैं आपको हीलिंग का बता पाऊंगी। ओके, सो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।